नमस्कार मित्रों, आज हम बीएससी सेकंड और मैथ्स उत्तर कलन हमारी बुक चल रही है मित्रों। और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? सीमा। तो सीमा पे देखिए मित्रों, हमने पूर्व वीडियोज के अंदर चर्चा कर ली है और सीमा के कुछ एग्जाम्पल भी हमने हल कर लिए। और देखिए मित्रों, आज हम दो चरों के फलन की सीमा, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। और इसकी डेफिनेशन देखने से पूर्व देखिए मित्रों, मैं आपको एक चर के फलन की एक बिंदु पर सीमा इसको समझाता हूं और इसी को जोड़कर मैं दो चरों के फलन की सीमा। और इसके लिए देखिए मित्रों, आपको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पूछी जाती है। तो एक चर के फलन की एक बिंदु पर सीमा और इसकी एप्सिलॉन माइनस डेल्टा डेफिनेशन है, वो हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। देखिए मित्रों, जब मेरे पास x a की ओर प्रवृत्त या अग्रसर होता है तो उस फंक्शन का मान है वो किस प्रकार से हम निकालते हैं। देखिए मित्रों, f(x) का मान -l और इस पूरे का मापांक, और इसको किससे छोटा कर देंगे? एप्सिलॉन से। और एप्सिलॉन मेरे पास क्या है मित्रों? स्विच धनात्मक राशि है। और जबकि यहाँ पे x - a और इसका मापांक है वो किससे छोटा कर देंगे? डेल्टा से हम छोटा कर देंगे। और देखिए मित्रों, यहाँ पर ये तो क्या है, एक वास्तविक डेफिनेशन है और ये इनके क्या है, अलग अलग रूप है मित्रों। हम इसको इस रूप में भी क्या है प्रेजेंट कर सकते हैं। वो किस प्रकार से? देखिए मित्रों, यहाँ पर जो मैंने ये टर्म लिखी है, इनको मैंने पहले लिख दिए और इनको बाद में लिख दिए। इसका मतलब ये हुआ मित्रों, अगर हम एप्सिलॉन से छोटा लेकर चलते हैं तो डेल्टा से छोटा दिखला देते हैं, और डेल्टा से छोटा लेकर चलते हैं तो एप्सिलॉन से क्या है, इस मान को क्या है, छोटा दिखला देते हैं। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहाँ पर मापांक को खोलने का एक तरीका होता है। इस कलन के अंदर हम किस प्रकार से खोलते हैं? देखिए मित्रों, यहाँ पर जो x होता है और ये x है वो किन के मध्य बिलोंग करेगा? a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, इन दोनों मानों के मध्य कहीं ना कहीं क्या होगा मित्रों? हमारा x बिलोंग करेगा। क्या करेगा? x बिलोंग करेगा। इसी तरीके से देखिए मित्रों, fx को यहाँ पर लिख देंगे तो यहाँ पर fx है वो किन के मध्य बिलोंग करेगा? l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के मध्य कहीं ना कहीं क्या करेगा? मध्य बिलोंग करेगा मित्रों। इस बात को ये जो गणितीय मेथड है वो प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर x नॉट इक्वल टू a लेना होगा हमें। अब प्रतीकात्मक या संकेतात्मक रूप में हम इसको किस प्रकार से सीमा को परिभाषित कर सकते हैं? देखिए मित्रों, लिमिट x टेंड्स टू a, fx का मान एक अद्वितीय संख्या मेरे पास क्या है? l प्राप्त हो जाती है। ये l है वो कब प्राप्त होंगी? देखिए मित्रों, जब x का मान a की ओर अग्रसर है तो fx का मान है वो लिमिट रखने के बाद में हमारे पास क्या होगा? l ही प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए मित्रों, मेरे पास x के रूप में कोई फंक्शन ही नहीं है, तो इसका मान है वो अद्वितीय रूप में मुझे l प्राप्त होने वाला है। अब उसके बाद में देखिए मित्रों, आज हम अपने मुद्दे पे आते हैं और हमारा मुद्दा क्या है? दो चरों के फलन की सीमा। इस डेफिनेशन को हमें क्या है? परिभाषित करना होगा। यहाँ पर एक चर के फलन की एक बिंदु पर सीमा के अंदर मैंने एक बिंदु लिया है और यहाँ पर मुझे कितने बिंदु लेने होंगे मित्रों? दो बिंदु लेने होंगे। तो देखिए, मान लीजिए x a की ओर अग्रसर है और मेरे पास y है वो किस ओर अग्रसर है? b की ओर अग्रसर है। जब x का मान a की ओर प्रवृत्त हो या टेंड्स टू हो, अर्थात x टेंड्स टू a हो, और y का मान b की ओर प्रवृत्त या अग्रसर हो, तो y टेंड्स टू क्या लिख देंगे मित्रों? b लिख देंगे। तो फलन और फलन, और मेरे पास फलन क्या बन जाएगा मित्रों? f(x, y) की सीमा, और इसकी सीमा का मान है वो एक स्मॉल l राशि की ओर क्या है? प्रवृत्त होता हुआ कहा जाएगा यदि एक धनात्मक संख्या एप्सिलॉन, एक धनात्मक संख्या है मेरे पास के एप्सिलॉन के संगत, जो कितनी छोटी क्यों न हो, एक अन्य धनात्मक संख्या डेल्टा इस प्रकार से प्राप्त हो, और जिसको हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? देखिए मित्रों, आगे यहाँ पर f(x, y) और माइनस क्या कर देंगे?
एल को घटा देंगे और इसका मापांक ले लेंगे और इसको किससे छोटा दिखला देंगे मित्रों, एक स्विच धनात्मक राशि एप्सिलॉन से क्या है छोटा प्रदर्शित या दिखला देंगे। और ये हम कब दिखला सकते हैं, जब x माइनस ए और इसका मापांक है वो मित्रों किससे छोटा हो, डेल्टा से छोटा हो, और y माइनस बी और इसका मापांक भी किससे छोटा हो मित्रों, डेल्टा से क्या हो, छोटा हो। यहां पर देखिए इस डेफिनेशन और इस डेफिनेशन के अंदर फर्क क्या है मित्रों, यहां पर मैंने क्या है एक चर है मेरे पास, तो यहाँ पर केवल और केवल fx लिख दूंगा, और यहाँ पर मेरे पास कितने चर है मित्रों, दो चर है, तो यहाँ पर मैं दो चर क्या लिख लूंगा, x और y लिख दूंगा। यहाँ पर सीमा की डेफिनेशन में ज़्यादा यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, और ये डेफिनेशन भी मित्रों क्या है, एप्सिलॉन माइनस डेल्टा की डेफिनेशन है। दो चरों के फलन की सीमा अगर आपको पूछी जाए और एप्सिलॉन माइनस डेल्टा की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको दो चरों के लिए तो ये डेफिनेशन देनी होगी, एक चर फलन के लिए ऊपर वाली डेफिनेशन देनी होंगी। अब देखिए मित्रों इसको हम निम्न रूप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, लिमिट एफ एक्स कोमा वाई और इसका मान एल है, कब होगा, जब एक्स कोमा वाई और किसकी अग्रसर ओर हो रहे हैं मित्रों, ए और बी दो बिंदु है, इनकी ओर अग्रसर हो रहे हैं मान। तो यहां पर क्या कह सकते हैं, देखिए मित्रों लिमिट एक्स कोमा वाई टेंड्स टू ए कोमा बी और एफ एक्स कोमा वाई और इसका मान क्या आ जाए, स्मॉल एल प्राप्त हो जाए। तो इसे फलन की द्विक सीमा क्या है मित्रों, द्विक सीमा या डबल लिमिट कहते हैं। क्या कहेंगे, डबल लिमिट कहते हैं। अब देखिए मित्रों कक्षा 10 के अंदर हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पढ़ा है, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, देखिए मित्रों। और देखिए मित्रों इन्हें द्विक सीमा या युगपत सीमा भी बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं, युगपत सीमा। ये इनके क्या है, अलग अलग नाम है मित्रों। मान लीजिए मेरे पास एक्स वाई और ए और बी की ओर अग्रसर हो रहा है मान। तो यहां पर देखिए मित्रों हमने कक्षा 10 के अंदर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला पढ़ा वो क्या था, या तो हम x में से a को घटा देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस का चिन्ह y में से b को घटा देंगे और इसका होल स्क्वायर। तो एक सूत्र तो ये होता है मित्रों, और यहाँ पर a में से x को घटा देंगे और b में से y को घटा देंगे और इन दोनों का होल स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए मित्रों x का मान a की ओर अग्रसर हो रहा है, y का मान b की ओर अग्रसर हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमें कार्तीय रूप के अंदर जो युगपत सीमा ली है हमने और उसका फॉर्मूला है यहाँ पर कार्तीय दूरी का फॉर्मूला, जिसके अंदर हमें किसी अर्थ में छोटा है इसको प्रदर्शित करना है। इसके लिए यहाँ पर दूरी सूत्र है वो क्या लगाना होगा, देखिए मित्रों x में से a को घटा देंगे और होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस का चिन्ह, और y में से b को घटा देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। और इसी सूत्र का देखिए मित्रों आगे हम क्या है प्रयोग करने वाले हैं। और एप्सिलॉन माइनस डेल्टा पे बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर देखिए मित्रों 4 नंबर और 6 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए मित्रों हम एग्जाम्पल फर्स्ट को किस प्रकार से हल करेंगे, एप्सिलॉन माइनस डेल्टा सीमा का प्रयोग करते हुए दो चरों के फलन की सीमा का। तो देखिए मित्रों आगे देखिए मित्रों एग्जाम्पल नंबर है फर्स्ट क्या दिया गया है, सीमा की एप्सिलॉन माइनस डेल्टा परिभाषा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। और सिद्ध क्या करना है, देखिए मित्रों लिमिट x कोमा वाई और किसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं मित्रों, मेरे पास पहला बिंदु 1 है और दूसरा बिंदु क्या है 2। यहाँ पे 3x फंक्शन क्या दिया गया है 3x और प्लस 2y और बराबर क्या है मित्रों 7। अब देखिए मित्रों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमने एप्सिलॉन माइनस डेल्टा की दो चरों के लिए फलन की डेफिनेशन का अध्ययन किया है। और इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन
अगर हमें पूछा जाता है और एप्सिलॉन माइनस डेल्टा डेफिनेशन का प्रयोग करना हो तो सर्वप्रथम देखिए मित्रों हमें क्या करना होगा। यहाँ पर आपके देखिए मित्रों शेष जो भी एग्जाम्पल है आपकी बुक के अंदर 5 एग्जाम्पल इस डेफिनेशन के ऊपर दिए हुए एग्जाम्पल के तौर पे। तो देखिए प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर एक ही सेम तरीका रहने वाला है। अगर इस क्वेश्चन को आपने मित्रों ढंग से समझ लिया तो आगे वाले क्वेश्चनों में आपको कठिनाई महसूस नहीं होगी। मैं प्रत्येक क्वेश्चन का देखिए मित्रों एक साथ कॉन्सेप्ट लेकर चलूँगा, तो आप इस क्वेश्चन पे पूरा फोकस करना। और बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर इस डेफिनेशन के ऊपर 4 नंबर के अंदर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो देखिए मित्रों यहाँ पर सर्वप्रथम इस क्वेश्चन के अंदर में क्या करना होगा, दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमें यह प्रदर्शित करना होगा कि हमें यह प्रदर्शित करना होगा कि ऐसे डेल्टा ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व है कि। अब देखिए मित्रों हमें क्या है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए यह प्रदर्शित करना होगा कि डेल्टा ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व है कि। और यहां पर देखिए मित्रों इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, यहां पर x में से 1 को घटा देंगे और पूरे का होल स्क्वायर, प्लस का चिन्ह y में से 2 को घटा देंगे और इसका होल स्क्वायर। और इसका देखिए मित्रों मान है वो किस से छोटा दिखलाना होगा, हमें डेल्टा से छोटा लेकर चलना होगा। और न्यूनतम 0 वैल्यू है उससे क्या है अधिक होना चाहिए और डेल्टा से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जबकि और ये मान कब हो सकता है, देखिए मित्रों 3x और प्लस 2y और इस 7 को LHS के अंदर भेज देंगे तो माइनस का 7 और इसका मापांक किससे छोटा कर देंगे मित्रों, एप्सिलॉन से हम छोटा दिखला देंगे। इसको तो लेकर चले हैं हम और इससे अंत में हम क्या है छोटा प्रदर्शित कर देंगे मित्रों। तो ये जो सीमा की एप्सिलॉन माइनस डेल्टा परिभाषा है इसका भी प्रयोग हो जाएगा और इस फंक्शन पे हम लिमिट को भी क्या है ऑपरेट कर देंगे, जिससे इसका संख्यात्मक मान हम क्या है 7 दिखला सकते हैं। अब देखिए मित्रों आगे प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना होगा, ट्रायंगल लगाना होगा, त्रिभुज असमिका लगानी होंगी। क्या लगाना होगा आगे, अब त्रिभुज असमिका क्या लगाना होगा मित्रों, त्रिभुज असमिका। और इस त्रिभुज असमिका का अर्थ ये होता है मित्रों, देखिए मेरे पास कोई दो भी अलग अलग से संख्यात्मक मान है जैसे x प्लस वाई, और इसके अगर मैं मापांक लगा देता हूँ और यहाँ पर इसके अलग से क्या है मापांक लगा देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मित्रों इसका मान इस रूप में क्या है असमिका के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा ही हमें करना होगा, 3x और प्लस 2y माइनस 7 और इसका क्या लेना है मित्रों, मापांक लेना होगा। हमें क्या लेना होगा, मापांक लेना होगा। लेकिन देखिए मित्रों मापांक लेने से पूर्व एक विशेष बात का आपको क्या ध्यान रखना होगा, यहाँ पर 7 को क्या है, यहाँ पर 7 को हमें इस तरीके से विभाजित करना होगा ताकि हमारे गुणनखंड है वो x माइनस 1 और y माइनस 2 रूप में क्या है हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए मित्रों 3x और प्लस 2y और मैं 7 को क्या लिख सकता हूँ मित्रों, माइनस का 3 और माइनस का 4 और इस पूरे का क्या लगा देंगे मित्रों, मापांक लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी मापांक है और यहाँ पे भी मापांक है। और इस संख्यात्मक रूप में मैंने यहाँ पर कोई भी क्या है मित्रों परिवर्तन नहीं किया है। यहाँ पर -7 और -7 के मैंने क्या है टुकड़े किए सिर्फ -3 और -4 के रूप में, और कुछ नहीं किया है यहाँ पर। तो देखिए मित्रों मैं इसको इस तरीके से व्यवस्थित करता हूँ ताकि इनमें कोई मान
उभयनिष्ठ लेने के बाद में मेरे पास x माइनस 1 और y माइनस 2 मान है, वो क्या है, एज टू एज रह जाए। तो यहां पर देखिए मित्रों, मैं 3x लिख लेता हूं और यहां पे 3 लिख लेता हूं, प्लस का चिन्ह, उसके बाद में मैं यहाँ पे 2y और माइनस का 4 और यहाँ पर पूरे का क्या है, मापांक ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, मापांक। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर मैं इन दो के अलग से मापांक और इन दो के अलग से मापांक लेता हूँ, तो इनका मान एस समीकरण के अंदर क्या है, कन्वर्ट हो जाता है। वो किस प्रकार से होगा, 3x माइनस 3 का मापांक प्लस का चिन्ह 2y माइनस 4 का मापांक। तो यहाँ पर इसका मान है वो लेस देन इक्वल के अंदर क्या हो जाएगा मित्रों, कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर हो जाएगा, लेस देन इक्वल के अंदर है, कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए मित्रों, लेस देन के अंदर कन्वर्ट हो गया इसका मान। तो यहां पर मैं क्या है मित्रों, 3 को क्या है, बाहर कॉमन ले सकता हूं। तो यहां पर मैंने क्या है, 3 कॉमन ले लिए हैं मित्रों। 3 कॉमन लेने के बाद में x माइनस 1, जो क्या है यहाँ पर x माइनस 1 और x माइनस 1 यहाँ पर है, तो ऐसा ही हमें क्या है, प्राप्त करना था। उसके बाद में यहाँ से मैं क्या है मित्रों, 2 बार ले लेता हूँ। तो यहाँ पर y माइनस क्या है, 2 और इसका मापांक यहाँ पर भी y माइनस 2, और ऐसा ही हमें क्या है, प्राप्त करना था मित्रों। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर हमें इन दोनों का अंत में योग करना होगा, और योग करने के बाद में देखिए मित्रों, इसका मान भी हमें डेल्टा के इक्वल लेना होगा और इसका मान भी क्या है, डेल्टा के इक्वल लेना होगा। तो डेल्टा के इक्वल लेने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी, देखिए मित्रों। और पहले देखिए मित्रों, अगर मैं x माइनस 1 और इसका मापांक, तो देखिए मित्रों, इसको मैं इस रूप में लिख लेता हूं, तो क्या है, कोई संख्यात्मक या परिमाणात्मक रूप से कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि यहां पे होल स्क्वायर कर दिया और पूरे के क्या है, अंडरूट। तो इसका मान इसके क्या है, इक्वल है। और अब देखिए मित्रों, यहां पर इन दोनों मानों के योग से ये मान क्या होगा, सदैव छोटा होगा, लेकिन कभी भी अकेले का मान बड़ा नहीं हो सकता। तो देखिए मित्रों, ऐसा भी मैं लिख सकता हूं यहां पे x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर देखिए मित्रों, इन दोनों मानों से, इन दोनों मानों के योग से ये मान सदैव और सदैव क्या रहेगा मित्रों, छोटा रहेगा। यहां पर इसके इक्वल हो सकता है। इक्वल कब होगा, जब यहां पर y का मान 2 हो जाए। तो यहां पर y माइनस 2 इसका मतलब ये हुआ 0 हुआ, तो इसका मान इसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन इनसे इनका मान कभी बड़ा नहीं होगा मित्रों। अब इसी तरीके से देखिए मित्रों, मैं y माइनस 2 और इसका मापांक, इसको y माइनस 2 का होल स्क्वायर और लेस देन इक्वल और अंडररूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब मेरे पास x का मान 1 है, तो यहाँ पर इसके इक्वल भी आएगा। अगर यहाँ पर भी कुछ मान है संख्यात्मक रूप में, यहाँ पर भी कुछ संख्यात्मक रूप में मान है, इन दोनों के योग से इनका मान सदैव सदैव क्या आएगा मित्रों, छोटा ही प्राप्त होने वाला है। अतः हम क्या कह सकते हैं, देखिए मित्रों, 3x प्लस 2y माइनस 7, इसके तो इक्वल हमारा मान पहले से ही चल रहा है मित्रों। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी तो मैंने बीच में इसलिए लगाई है ताकि इनका मान भी डेल्टा करना है और इसका मान भी क्या है, डेल्टा के इक्वल करना होगा हमें। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, हम किस प्रकार से डेल्टा के क्या है, इक्वल करते हैं मान को। और यहाँ पे लेस देन इक्वल, यहाँ पर हमारा मान है वो मित्रों क्या है, लेस देन इक्वल। क्या है, लेस देन इक्वल। और किसके है, 3x माइनस 1 का मापांक और प्लस का चिन्ह 2 और y माइनस 2 का मापांक। अब इससे इसका मान क्या है मित्रों, छोटा है। तो देखिए मित्रों, लेस देन इक्वल। अब यहां पर देखिए मित्रों, x माइनस 1 इसका मान इसके भी इक्वल है और y माइनस 2 इसके भी क्या है, इक्वल। तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको क्या है, सेकंड नाम दे देता हूं। तो यहां पर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए मित्रों, इसका मान इसके भी इक्वल है और इसका मान इसके भी क्या है, पूरे के इक्वल है। तो दोनों को मैं संयुक्त रूप से देखिए मित्रों, 3 प्लस 2 क्या लिख सकता हूं, 5 लिख सकता हूं। और अंडरूट के अंदर इसका मान भी इसके बराबर है
और इसका मान भी इसकी क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर संयुक्त रूप में ऐसा मैं लिख सकता हूँ। और प्रत्येक टर्म के अंदर देखिए मित्रों, हमें प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर हमें ऐसा ही करना होगा मित्रों। उसके बाद में देखिए, मान लीजिए माना कि डेल्टा बराबर एप्सिलॉन और मैन बटा, देखिए मित्रों यहां पर प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना होगा, डेल्टा का मान चूज करना होगा और वो किसके बराबर होगा, डेल्टा बराबर एप्सिलॉन। और यहां पर देखिए मित्रों आपको कौन सा मान लिखना है, कौन सा मान, और यहां पर देखिए मित्रों जो आपका संख्यात्मक मान आएगा उसी को सदैव यहां पर लिखना होगा, ताकि अंत में क्या है, मान कैंसिल हो जाए और हमें क्या है, एप्सिलॉन से प्रत्येक मान को क्या है, छोटा दिखलाना होगा। तो यहां पर देखिए मित्रों हमारा संख्यात्मक मान क्या है, 5 है, तो यहां पर भी हम क्या लेंगे, 5 लेंगे। तब यदि अंडरूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर और किससे छोटा है मित्रों, डेल्टा से छोटा हो तो यहां पर 3x प्लस 2y माइनस का 7 और मापांक लेस देन इक्वल, और यहां पर देखिए मित्रों हमारे पास जो मान होगा वो 3x माइनस 1 का मापांक और प्लस 2 और y माइनस 2 का मापांक, और इसका मान लेस देन इक्वल और 5 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए मित्रों लेस देन इक्वल 5 और इसका मान है वो किससे छोटा है मित्रों, डेल्टा से क्या है, छोटा है। किससे छोटा है, डेल्टा से क्या है, छोटा है। तो देखिए मित्रों मैं इस पूरे मान को क्या नाम दे देता हूं, डेल्टा दे देता हूं। क्या दे देता हूं, डेल्टा दे देता हूं। और यहां पर देखिए मित्रों 5 का तो 5 और डेल्टा का मान है वो कितना है मित्रों, एप्सिलॉन बट्टा क्या है, 5 है मेरे पास। तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसका मान है वो किसके बराबर आ गया मित्रों, एप्सिलॉन से क्या है, बराबर आ गया। और हमें ऐसा ही दिखलाना था, हमें क्या है, ऐसा ही दिखलाना था मित्रों। क्या दिखलाना है, अतः डेल्टा का अस्तित्व है। और डेल्टा का अस्तित्व किस प्रकार से है, फलतः x, y और किसकी ओर अग्रसर है, एक और है, दो बिंदु की ओर अग्रसर है। और लिमिट यहां पर देखिए 3x प्लस 2y और इसका मान है वो कितना आएगा मित्रों, संख्यात्मक रूप से 7 आता है। वो लेकर चले थे और एप्सिलॉन से छोटा है क्या है, प्रदर्शित कर दिया है हमने। तो यहां पर देखिए मित्रों हमने डेल्टा बराबर क्या है, एप्सिलॉन बट्टा 5 इसलिए लिया था ताकि यहाँ पर 5 से 5 क्या है, कैंसिल हो जाए और अंत में हमें एप्सिलॉन से क्या है, छोटा दिखलाना था। तो जो कि क्या है, प्रदर्शित होता है कि इस डेल्टा का क्या है, अस्तित्व है। और यहाँ पर इस फंक्शन का मान, और जब x का मान 1 की ओर अग्रसर हो रहा है, y का मान 2 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो इसका संख्यात्मक मान है वो क्या आने वाला है, 7 आने वाला है। और वैसे देखिए मित्रों अगर हम लिमिट रखकर भी देखते हैं तो यहाँ पर 3 गुणा 1 और प्लस 2 गुणा 2 तो 4 प्लस 3 इसका मान भी कितना आता है, संख्यात्मक 7 आता है, जो कि अपने आप में क्या है, स्वयं सिद्ध भी है। तो देखिए मित्रों अगले वीडियोज के अंदर हम सीमा पे जो शेष एग्जाम्पल रह गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, शुभ रात्रि।